Hello बच्चों, let's see the question and the question says that we need to evaluate the integral cos x multiplied by e का power x multiplied by x square dx। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं। एंड जो की कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा वो होगा इंटीग्रल ऑफ u dv का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू होता है uv माइनस इंटीग्रल ऑफ v du। नाउ अब इसी की कॉन्सेप्ट का हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो इंटीग्रल आई है वो क्या है, वो है इंटीग्रल cos x मल्टीप्लाइड बाई e का पावर x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर dx। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कंसिडर कर लेंगे u को इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड e का पावर x cos x dx, इसको ले लेंगे हम लोग dv। अब क्या करते हैं, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेंगे एंड बोथ द साइड डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ u इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ दिस सिंप्लाइज, ये हो गया du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। तो दिस सिंप्लाइज यहाँ पर आ गया du इज इक्वल टू 2x dx। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लेंगे e का पावर x cos x dx इज इक्वल टू dv और इसको क्या करेंगे, बोथ द साइड इंटीग्रेट कर देंगे। तो नाउ तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dv होगा v इज इक्वल टू, ये जो इंटीग्रेशन है उसको एज इट इज ही लिखते हैं, इंटीग्रल e का पावर x cos x dx। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो की कॉन्सेप्ट है यूज करते हैं। तो ये होगा i इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, ये होगा एक्स स्क्वायर इंटीग्रल e का पावर x cos x dx माइनस e का पावर x cos x इंटीग्रल 2x dx, ऐसा ही होगा। नाउ दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये जो इंटीग्रल e का पावर x cos x dx है उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं i1, देन माइनस e का पावर x cos x, अब इंटीग्रेट करेंगे 2x dx को, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट c1, तो 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, i इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर i1 माइनस e का पावर x स्क्वायर cos x एंड देन प्लस कॉन्स्टेंट c1। नाउ अब क्या करेंगे, इसे हम लोग इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं एंड i1 को सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे। एंड i1 क्या है हमारा, ये है इंटीग्रल e का पावर x cos x dx। तो हम लोग अगेन अपना की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो क्या करते हैं, लेट कंसिडर कर लेंगे यहाँ पे u इज इक्वल टू e का पावर x एंड dv इज इक्वल टू मान लेंगे cos x dx को। तो अब हम लोग u इक्वल टू e का पावर x लेंगे एंड बोथ द साइड डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ u इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ e का पावर x। नाउ दिस सिंप्लाइज, ये क्या हो गया, du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करेंगे e का पावर x को तो e का पावर x ही आएगा। नाउ दिस सिंप्लाइज, ये हो गया du इज इक्वल टू e का पावर x dx। अब हम लोग क्या लेते हैं, ये जो dv इज इक्वल टू cos x dx लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बोथ द साइड इंटीग्रेट कर देंगे। तो dv को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा v इज इक्वल टू cos x dx को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो sin x हो जाएगा। तो नाउ i1 जो कि था हमारा इंटीग्रल e का पावर x cos x dx इज इक्वल टू, जब अपना की कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर e का पावर x sin x माइनस इंटीग्रल e का पावर x sin x dx, ऐसा ही होगा। नाउ दिस इज इक्वल टू e का पावर x sin x माइनस, ये जो इंटीग्रल e का पावर x sin x dx है इसको हम लोग i2 कंसिडर कर लेंगे। तो हमारा i1 इज इक्वल टू आ गया एंड इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब क्या करते हैं, हम लोग सेपरेटली i2 को इंटीग्रेट करेंगे। i2 क्या है हमारा, i2 है इंटीग्रल e का पावर x sin x dx। तो अगेन हम लोग अपना यूज करेंगे की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, लेट e का पावर x इज इक्वल टू u मान लेंगे एंड sin x dx इसको मान लेंगे dv।
तो अब हम लोग लेंगे यहाँ पे e का पावर x इज इक्वल टू u एंड बोथ द साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा d बाई डी एक्स ऑफ e का पावर x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ u. नाउ दिस इम्प्लाइज डिफ्रेंशिएशन ऑफ e का पावर x, e का पावर x होगा इक्वल टू ये हो जाएगा du बाई डी एक्स. तो नाउ दिस इम्प्लाइज यहाँ पे क्या आ गया, e का पावर x dx इज इक्वल टू du. एंड अब हम लोग क्या लेते हैं, साइन x dx इज इक्वल टू dv. यहाँ पे क्या करेंगे, बोथ द साइड इंटीग्रेट कर देंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ साइन x होता है माइनस कॉस x एंड देन दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv हो जाएगा v. नाउ हमारा जो I2 था जो कि है इंटीग्रल e का पावर x साइन x dx, ये क्या हो जाएगा, जब हम लोग अपना की कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस ई का पावर x कॉस x माइनस इंटीग्रल माइनस ई का पावर x कॉस x dx. तो अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई का पावर x कॉस x प्लस इंटीग्रल ई का पावर x कॉस x dx. ये क्या आया, ये I2 आया है हमारा. पर हम लोग क्या किए थे, हम लोग यहाँ से जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ ई का पावर x cos x dx इसको I1 ले लिए थे ना, तो बस यहाँ पे जो इंटीग्रल ई का पावर x cos x dx है उसको I1 पुट कर देंगे यहाँ पे. तो हमारा जो I2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ई का पावर x cos x एंड देन फिर प्लस I1. इसको हम लोग कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 3. अब क्या करते हैं, पुट करते हैं. तो पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे एंड हमारा जो इक्वेशन 2 है वो ये यहाँ पर है. तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e का पावर x साइन x, देन फिर क्या है माइनस I2 है तो ये जाएगा माइनस e का पावर x cos x प्लस I1. नाउ सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा e का पावर x साइन x माइनस माइनस प्लस e का पावर x cos x माइनस I1. अब लेफ्ट हैंड साइड में भी I1 है, राइट हैंड साइड में माइनस I1 है, तो राइट हैंड साइड का जो माइनस I1 है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाएंगे तो प्लस हो जाएगा. तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इम्प्लाइज I1 प्लस I1 इज इक्वल टू e का पावर x साइन x प्लस e का पावर x cos x. तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दिस इम्प्लाइज I1 प्लस I2 2I1 हो गया 2I1 एंड दिस इज इक्वल टू e का पावर x साइन x प्लस e का पावर x cos x. तो यहाँ से हमारे पास I1 क्या आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू हो जाएगा e का पावर x साइन x प्लस e का पावर x cos x बाई 2. इसको हम लोग कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 4. अब क्या करते हैं, पुट करते हैं, पुटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1. तो हमारा जो इक्वेशन 1 है वो क्या था, वो ये था ना, तो यहाँ पर आ जाएगा I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर I1 क्या है, ये है इक्वेशन 4. तो पुट करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा e का पावर x साइन x देन प्लस e का पावर x cos x डिवाइडेड बाई 2 एंड देन फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस e का पावर x एक्स स्क्वायर cos x एंड देन फिर क्या हो जाएगा प्लस कांस्टेंट. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग C1 लिए थे पर हम लोग बहुत सारा इंटीग्रेट किए हैं तो इसीलिए यहाँ पे कांस्टेंट C ले लेंगे एंड यहाँ जो C है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है. नाउ अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये होगा e का पावर x एक्स स्क्वायर साइन x बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर e का पावर x cos x बाई 2 माइनस e का पावर x एक्स स्क्वायर cos x प्लस कांस्टेंट c. ऐसा लिख सकते हैं. अब क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो e का पावर x एक्स स्क्वायर साइन x डिवाइडेड बाई 2 ये तो एज इट इज ही रखेंगे, पर
जब ये दोनों टर्म को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1/2 -1 एंड देन प्लस कॉन्स्टेंट सी, ऐसा ही होगा। तो दिस इज इक्वल टू ई का पावर एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स बाई 2 प्लस ई का पावर एक्स एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, यहाँ पर आ जाएगा -1/2 एंड देन प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो हमारा जो इंटीग्रल आई है वो इज इक्वल टू हो जाएगा ई का पावर एक्स एक्स स्क्वायर देन साइन एक्स बाई 2 माइनस ई का पावर एक्स एक्स स्क्वायर कॉस एक्स बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ई का पावर एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 दोनों ही टर्म में सेम है, कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा ई का पावर एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड देन प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये आ गया हमारा इंटीग्रल आई, यही हमें चाहिए था। तो हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ cos x मल्टीप्लाइड बाई ई का पावर x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू आ गया ई का पावर x एक्स स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन x माइनस कॉस x प्लस कॉन्स्टेंट c। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।